बड़ी सराहनीय है। इट इज़ द बीजेपी गवर्नमेंट हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हरियाणा से दिल्ली से जम्मू में लाया। हमारे जो गरीब लोग वो अब मकान नहीं बना सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वॉइस और मैं हूं सुनील, कैमरामैन अनिल के साथ। तो आए दिन हम अपने चैनल के माध्यम से नए नए विषय पे बातें करते रहते हैं और नई नई शख्सियत से आप रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का जो विषय है वो महंगाई है, तो दूसरा दरबार मूव है, तो तीसरा जो है माइनिंग विभाग पे। इन तीनों विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और जिस शख्सियत से हम चर्चा करने वाले हैं वो एक पॉलिटिशियन है और समाज सेवी भी हैं, और इनका कैरियर लगभग कम से कम 35 साल पुराना है। और ये कांग्रेस के सीनियर लीडर विनोद मिश्रा जी हैं। ये जिला सांबा के रहने वाले हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका स्वागत है जीके वॉइस में। थैंक यू। तो विनोद जी, हाल ही में जो 119 साल पुरानी जो परंपरा है राजा हरिश्चंद्र के टाइम से, जिसको आज बंद कर दिया है, दरबार मूव, तो इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना है? एक तो आपका शुक्रिया, आपने जेके वॉइस पे मुझे बुलाया और मेरे सोच विचार जो हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं 149 साल 149 ईयर्स महाराजा हरि सिंह जी, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी सर्विसेज जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारे लोगों के लिए बड़ी सराहनीय है। महाराजा हरि सिंह जी हमारी डोगरा खानदान, हमारी इज्जत और हमारा जो कल्चर, जो इस खानदान महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी और हमारा ये डोगरा जो साम्राज्य, जिन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोगों को जस्टिस, न्याय, कोई भेदभाव नहीं, शेर और बकरी, जब हमारा डोगरा साम्राज्य था जमहूरियत आने से पहले, तो यहाँ पे शेर और बकरी इकट्ठे तालाब में पानी पिया करते थे। आपको ये जान के हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीना मतलब कि कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कितनी शांति थी ऊपर वाले की तरफ से। ये जो हमारा जो डोगरा जो राज जो हुआ, उसके बाद फिर ये 47 में जब ये बाइफिकेशन हुई, स्टेट्स, रियासतें हिंदुस्तान में, जब जम्मू कश्मीर महाराजा जी जब बाहर चले गए, उसके बाद रियासत बन गई। जब ये रियासत बनी उसके बाद फिर 6 महीने जो हमारा दरबार मूव जम्मू में विंटर में और समर में, गर्मियों में 6 महीने कश्मीर में जाता था। डिप्लॉयमेंट होती थी यहाँ पे, जितना सामान यहाँ पे फाइलें जम्मू कश्मीर लद्दाख की समर में पूरा शिफ्ट होता था, करोड़ों रुपए का खर्चा आता था। ऐसे कश्मीर के लोगों का जब विंटर होती थी, करोड़ों रुपये का खर्चा श्रीनगर से जम्मू आता था, उनको शिफ्ट करने का दरबार मूव जो लगता था। तो ये जो अभी जो दिनों ये जो डिसीज़न हुआ है, मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों के लिए ये फ़ायदा है और कश्मीर के लोगों के लिए भी ये फ़ायदा है कि जो दोनों के हित के लिए है। ये दोनों के हित के लिए है, क्योंकि एक पसमानदा लोग, गरीब लोग, जो मेरे गांव के जो लोग यहाँ के समोठे से, सोड़म से, देवन से, चिल्लाडंगा से, मोड़गर से, पापड़ से, भाड्र के लोग, गवाल रायपुरा के, नड के, प्रमंडल के, मेरे बनी के, बसोली, पुंछ, रजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़,
रियासी, गूल अरनास, जब जो गरीब गुरबे लोग इनके जो मसले होते थे, इनके जो काम काज होते थे, जब जम्मू में पूरे नहीं होते थे, फिर दरबार 6 महीने के बाद सिनर जाता था, तो उनके लिए फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना होने से वो 6 महीने तो अपनी फाइल का इंतज़ार करते रहते थे, जम्मू में बैठे रहते थे। उनकी माली पोजीशन हमारे लोगों की ठीक नहीं है, तो वो सिनर जब दरबार मूव होता था 6 महीने वो वेट करते थे कि नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद जब विंटर में ये दरबार मूव या वापस आएगा तो हम अपने काम काज करेंगे। मैं काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है, अच्छी बात है जम्मू के लोगों के लिए भी और कश्मीर के लोगों के लिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसा कि जम्मू का थोड़ा सा व्यापार मंडल ऐसा बोल रहा है कि उन्हें सफ़र करना पड़ेगा, श्रीनगर से जो फैमिलीज आती थी जो आती है वो आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा क्या कहना है इस पे आपको पता है कि कुछ लोगों की जब हित की बात हो, कुछ बात लोगों के हित की भी होती है, कोई फ़ायदे जब मिलते हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग जो हमारे इतने सफ़र जो हो रहे हैं थे पिछले काफ़ी सालों से, उनको ये एक सहूलत मिली है। मैं समझता हूँ कि अगर जम्मू के लोगों को फ़ायदा हुआ है तो 2-4-5% जो है हमारी जो व्यापारी वर्ग हैं उनको जो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अभी कि हमारे जो लोग जो हैं जम्मू के, अभी गवर्नमेंट अभी जो नई जो पॉलिसी बनी है, ये जो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी वर्ग जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ अच्छा फ़ायदे से नुकसान भी होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए 98% 99% लोगों को इसका फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू के हित की बात है, ये अच्छी। तो सर जैसे अभी आप देख रहे हैं महंगाई जो आसमान छू रही है, जैसे आम वर्ग के लोग हैं जिनके लिए सिलेंडर गैस, पेट्रोल, डीजल, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सब काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इस महंगाई पे आप क्या कहना है? जब 2014 में 2014 में मोदी साहब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो इनका भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था, जो नारा था कि आप हमें वोट दें, हम महंगाई जो है इसके बारे में सोचेंगे, लोगों को महंगाई सस्ती चीज़ें मिलेंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, बेरोज़गारी दूर होगी। ये इनके 2-4 मुद्दे थे। उन मुद्दों से लेकर हिंदुस्तान के लोगों ने, द पीपल ऑफ द इंडिया हैव कास्ट वोट टू द बीजेपी इन दिस इशू, बट बीजेपी इज टोटली फेल्ड इन ऑल फ्रंट्स, स्पेशली ये जो स्लोगन्स उन्होंने लगाए थे, ये पेट्रोल का, डीजल का, राइजिंग प्राइसेस का, मैं समझता हूँ कि जितनी मार लोगों को हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर पेट्रोल डीजल और महंगाई, इसने कमर तोड़ दिया लोगों की। एक आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बेरोज़गार के ऊपर जो बेरोज़गार है, टोटली अनप्लॉयड है, 10-10 हज़ार रुपये का कर्जा हर अनप्लॉयड के ऊपर, बगैर जो लोग काम करते हैं उसके ऊपर अब हो गया है। कंट्री की जीडीपी जो है, इकॉनमी जो है शटर्ड हो गई है। 10-10 हज़ार रुपये का कर्ज हमारे लोगों के ऊपर हो गया। तो इसका जिम्मेवार आप बीजेपी को मानते हो? अंडरस्टूड, इट इज़ द बीजेपी गवर्नमेंट हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब, दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल। तो आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी वालों को? हम अपील करते हैं बीजेपी से, इस केंद्र सरकार से, कि जिन मुद्दों से आप इस सत्ता में आए थे, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको वोट दिया, इसके बारे में आप सोचें, गरीब गुरबों के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें, पेट्रोल डीजल के बारे में सोचें, जो हमारे बेरोज़गार हैं, अनप्लॉयड लोग हमारे जम्मू के, उनके बारे में सोचें, उनको नौकरियां दें,
इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि अभी यो कोरोना महामारी पूरा देश जूझ रहा है, कोरोना महामारी से 2 वेव आ चुकी हैं, तो थर्ड वेव के बारे में भी बोला जा रहा है कि आने के आसार हैं। मगर 2 वेव के अंदर काफ़ी जो पहली वेव थी काफ़ी लीडर बाहर निकले थे, लोगों को राहत सामग्री वगैरह, मगर सेकंड वेव में ऐसा नहीं देखा गया, क्या कारण है? पहली वेव जब आई हिंदुस्तान में, फर्स्ट वेव, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या ये बीमारी आ गई, लोग कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार मनमोहन सिंह साहब ने एक एडवाइजरी जारी की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एडवाइजरी जारी की इस गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि हिंदुस्तान में सेकंड वेव आने वाली है, इसके लिए आप स्टेप्स ले लें, इसके लिए आप अलर्ट हो जाएं, इसके लिए आप दवाइयों का, मेडिसिन का बंदोबस्त कर लें, ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लें, वेंटिलेटर्स इन ऑर्डर कर लें, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। पर जो हमारी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इसको अदरवाइज लिया, इलेक्शंस करवा दी, असम में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, केरला में, 4-5 स्टेटों में इलेक्शन हुई, जिसकी वजह से मूवमेंट्स हुई, सभी लोगों की मूवमेंट हुई। तो ये कोरोना जो है सेकंड वेव दोबारा आ गई, इन्होंने इसको अदरवाइज लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एडवाइजरी जारी की थी, कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह साहब ने, तो इनको इसके बारे में सोचना था। इस महामारी जो सेकंड वेव जो आई, 4 लाख कैजुअलिटी, 4 लाख लोग हिंदुस्तान में मरे, जम्मू कश्मीर में 4000 के ऊपर आंकड़ा जो मरे। इसका कारण आप बीजेपी को बताने जाते हैं? अंडरस्टूड, इट इज द बीजेपी हु इज टू बी ब्लेम फॉर ऑल दिस। तो सर, जैसे कि कोरोना महामारी में जो मध्य वर्ग का व्यापारी है वो काफी नीचे दब गया है, तो उसके लिए आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मध्य वर्ग का व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, बेरोजगार हो, एक सर्विसमैन हो, किसान भाई हो, हर तरीके से लोग जो हैं, हर तरीके का ट्रेडर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे, सबको नुकसान हुआ है, सब अपसेट हो गए हैं, अनस्टेबल हो गए हैं, सबके कारोबार जो है ये डाउन हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। तो जिन बच्चों की जो 2 साल में एज गुजर गई है, जो भर्ती की, जहाँ कोई ऐसे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर सरकार के हमारे रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट जनरल एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये साल डेढ़, ये जो कोरोना जो जम्मू कश्मीर में ये जो महामारी आई, इसके साथ लोग, कोई भर्ती नहीं हुई पुलिस में, आर्मी में, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब मुझे पता लगा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स निकली हैं यहाँ पे, जो सब इंस्पेक्टर्स की, पुलिस की एडवर्टाइजमेंट्स निकली हैं। तो मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि अभी इन्होंने 29 ईयर्स, 29 साल रखी है लास्ट एज कि वही फॉर्म भर सकता है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो साल डेढ़ साल से, जब से ये महामारी आई है, हमारे जो बेरोजगार, हमारे जो यूथ हैं जम्मू के, 29 साल से इसको बढ़ा के 4 साल इसको आगे बढ़ाएं, 33 ईयर्स करें जनरल कास्ट के लिए। और जो एसटी भाई हैं, मेरे एससी भाई हैं, उनके लिए 35 ईयर्स करें, ताकि वो जो लोग हैं इनको इसका बेनिफिट मिल सके और उनको नौकरियां मिल सकें पुलिस में, सब इंस्पेक्टर से। और मेरी जो अपील है एलजी साहब से, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब से कि इसके बारे में सोचें। ये 370 टूटने के बाद जो रेता बजरी वगैरह के जो रेट्स हैं, जो वाणिज्य विभाग है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 370 जब जो इन्होंने तोड़ी, इन्होंने यूटी जो है यहाँ पे लाई, यूटी लाई,
तब इन्होंने ये वायदा किया था हम आपको यूटी दे रहे हैं, तो बाहर के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में ये बिजनेस नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी जहाँ पे। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत फैसले लिए, उन्होंने इसके विपरीत फैसले लिए। और बाहर के ये सैंड माफिया जो है, जितने हमारे वेट्स हैं, देवक दरिया का, बसंतर दरिया का, उज्ज बिराज का, जम्मू तवी का, जितने वहाँ के जो वेट्स हैं, सारे इसका हनन हुआ है। और जो लोग हमारे जम्मू के लोग जिन्होंने 1 कमरा 2 कमरा गरीब लोगों ने जो बनाना था, 500-700 रुपये का हमारा रेत की ट्राली आती थी, बजरी आती थी, आज वही 4000 तक पहुंच गई है। ये सारा जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सैंड माफिया पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से जम्मू में लाया, हमारे जो गरीब लोग वो अब मकान नहीं बना सकते। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार इन्होंने इनके रेत के बजरी के कर दिए। ये जो सैंड माफिया जहाँ पे आया है, हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि इनको वापस भेज दो। और जम्मू में जैसे लोग पहले आराम से जब मकान बनाते थे, सस्ती दामों पे बजरी रेत मिलती थी, उस ढंग से दोबारा ये बनाए। और इनको जो माफिया जो बाहर से आया इसको बाहर भेज दें, ये अच्छी बात नहीं है। और ये थे हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के विनोद मिश्रा जी, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। तो हमारा यही मकसद रहता है कि आम जनता की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं। तो हम हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा अपने चैनल के माध्यम से कि हम आम जनता की जो आवाज़ है, जो मसले हैं, वो सरकार तक पहुंचाएं। कैमरामैन अनिल के साथ सुनील शर्मा, धन्यवाद।